अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिजाज़ी डिजिटल नेटवर्क। मैं बदर राजपूत। नाज़रीन, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम में जहां नामवर शख्सियत का हिस्सा है, वहां चंद ऐसे नामालूम मर्द मुजाहिद मुहिब्ब वतन की खिदमात भी शामिल हैं जो किसी न किसी वजह से मंजर आम पर नहीं आ सकी। नाज़रीन, आज के अपने इस व्लॉग में मैं एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मुतारिफ करवाऊंगी जिनका पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बका में बहुत बड़ा किरदार है। सेठ आबिद। नाज़रीन, सेठ आबिद पाकिस्तान की वो पुरअसरार शख्सियत हैं जिनकी जिंदगी के बारे में नाकाबिल यकीन कहानियां गर्दिश करती हैं। सेठ आबिद के बारे में बहुत कम मरबूत और मुस्तनद मालूमात मौजूद हैं। नाज़रीन, बहुत कम, लेकिन शायद ही कुछ लोगों ने इन्हें देखा होगा, लेकिन इनके नाम से सब वाकिफ हैं। सेठ आबिद का ताल्लुक पंजाब के जिला कसूर से था। आप 1933 में पैदा हुए। आपके वालिद कराची में वाक़या तामिल गली में सोने का कारोबार करते थे और मजहबी शिद्दत पसंद समझे जाते थे। अल्लाह ने इनको 6 बेटे अता किए थे, लेकिन जो मकबूलियत सेठ आबिद को हासिल हुई वो इनमें से किसी को हासिल ना हो सकी। आबिद हुसैन शुरू से ही ज़हीन और होशियार थे। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करता था। सेठ आबिद 50 की दहाई में सोने के स्मगलर कासिम भट्टी के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग का कारोबार करते थे। नाज़रीन, सोने की स्मगलिंग के कारोबार में सेठ आबिद इतना आगे बढ़ गए कि फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और यूं लाखों करोड़ों से होते हुए अरबों की दौलत के मालिक बने। नाज़रीन, सेठ आबिद की शख्सियत बहुत तिलिस्माती थी। अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनको सनतकार, किसी ने रियल एस्टेट टाइकून, किसी ने सोने का स्मगलर और किसी ने करेंसी डीलर लिखा। लेकिन नाज़रीन, आज के अपने व्लॉग में मैं सेठ आबिद की शख्सियत के उस पहलू को उजागर करना चाहती हूँ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, इसके इस्तेहकाम के साथ है। नाज़रीन, ये एक मुसलमा हकीकत है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी और डॉक्टर अब्दुल कदीर इसके खालिक हुए, लेकिन इस एटमी प्रोग्राम को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने का सेहरा सेठ आबिद को जाता है। नाज़रीन, जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर पाबंदी आयद की, नाज़रीन, जिस वक्त पाकिस्तान को पूरी दुनिया में से कोई एक पिन देने को तैयार नहीं था, उस वक्त सेठ आबिद ने अपनी जाती ज़राए इस्तेमाल किए, अपनी दौलत खर्च की और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को यकीनी बनाया। सेठ आबिद वो बाकमाल शख्सियत थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया। उन्होंने अपने तमाम तर वसाइल और ज़राए को पाकिस्तान के एटमी प्लांट को दुनिया के कोने खुदरों से स्मगलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया और यूं आलम इस्लाम में पाकिस्तान को एक अवलीन एटमी मुमलिकत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। नाज़रीन, सेठ आबिद हुसैन ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम खल्के खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिए। सेठ आबिद ने बहरे गूंगे बच्चों के लिए हमजा फाउंडेशन के नाम से इंसान दोस्त इदारा कायम किया। नाज़रीन, सेठ आबिद हुसैन ने अपनी जिंदगी के आखिरी आम को खल्के खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। सेठ आबिद ने बहुत से फलाई इदारों को माली इमदाद फराहम की। बहरे और गूंगे बच्चों के लिए हमजा फाउंडेशन का क़याम किया। नाज़रीन, सेठ आबिद अपने जिंदगी के आखिरी अयाम में अल्लाह लोग हो गए थे और अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा नेकी और भलाई के कामों में वक्फ कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तकमील की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो इसमें सेठ आबिद हुसैन का नाम दर्ज होगा। अल्लाह इनकी आखिरी मंजिलें आसान फरमाए। नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।